मोदी जी को जो है इंडिया अलायंस जो बना है वो उखाड़ फेंकेगी क्या सिंहासन से? देखिए, जिस तरह से मोदी जी की कीर्ति बढ़ती जा रही है ना, हाँ, ये 10 जन्म भी लगा लेंगे ना, अब हाँ। ये नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं इस बार उखाड़ मैं देंगे। आपको ये बोल देता हूँ हाँ। कि जो इनका डॉट वाला इंडिया है ना, हाँ। वो उखड़ गया अब। और मोदी जी जो है ना, इस बार हम 350 का पहले आंकड़ा देते थे, मैं कह रहा हूँ 400 पार के आंकड़े के साथ ही आएंगे और इनको मुक्ति मिलेगी। आज गरीबों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, ये 65 साल नहीं कर पाए। कांग्रेस हर उस कदम से बौखलाई है जब देश ने एक तरक्की की कोई नींव रखी है ना, या तरक्की करने का कोई रास्ता खोजा है ना, उसमें रुकावट डालने का काम कांग्रेस ने किया। भारत आज जापान से आगे होता, शायद अमेरिका के टक्कर में होता, मगर हमें वो मजबूत नेतृत्व नहीं मिला। आज अगर मिला है तो हम उसके साथ हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे इंडिया के जो है इलेक्शन के बारे में, जो कि 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक आते जा रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है लोगों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लोगों में नहीं, विरोधी पार्टियों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है और ये इसी बौखलाहट में लोग बोल रहे हैं, विरोधी पार्टियां बोल रही हैं कि इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या लगता है पवन जी की इस बार मोदी जी को जो है इंडिया अलायंस जो बना है वो उखाड़ फेंकेगी क्या सिंहासन से? देखिए, जिस तरह से मोदी जी की कीर्ति बढ़ती जा रही है ना, हाँ। ये 10 जन्म भी लगा लेंगे ना, अब हाँ। ये नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं इस बार उखाड़ मैं देंगे। आपको ये बोल देता हूँ हाँ। कि जो इनका डॉट वाला इंडिया है ना, हाँ। वो उखड़ गया अब। हाँ। वो उखड़ गया है। हाँ। G20 की बैठक हो गई है। हाँ। जो वहाँ से निचोड़ निकला है ना, अगर कोई जियो पॉलिटिक्स समझने वाला आदमी है, हाँ। और चंद्रयान का अगर देखा जाए, जो भी भारत के बाहर जो हमारे भारत की छवि बनी है, छवि उभरी है, वो आज जन जन तक वो पहुंची है। आम आदमी आज मोदी जी के साथ है। इंडिया अलायंस अब जो है ना, वो उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं कि किसी तरह से अपना मुंह छुपाया जाए। ये धीरे धीरे जनता से और कटते जाएंगे। और मोदी जी जो है ना, इस बार हम 350 का पहले आंकड़ा देते थे, मैं कह रहा हूँ 400 पार के आंकड़े के साथ ही आएंगे और इनको मुक्ति मिलेगी। इनको फिर से 19 में भी मिली थी, अब 24 में भी मिलने वाली। अच्छा, आप अभी G20 का बात किए, इतना जो है विरोधी पार्टियां बोल रही हैं कि G20 से हमें फायदा कितना हुआ ये तो नहीं पता, पर नुकसान जरूर हुआ है। और ये सब चीज़ें जो है झुग्गी झोपड़ियाँ छुपा के और गरीबों को दुख दे के, 4 दिन की चंद जो है सफाई करवा के, और जो है कह रहे हैं सोने के थाली में जो है खाना परोसा जा रहा है, ये सब दिखावा करके और तब G20 कर रहे हैं। ये मतलब जो है मोदी जी कैसे कर सकते हैं, ये विरोधी पार्टियां बोल रही हैं। देखिए, विरोधी पार्टी क्यों कर रही है? हाँ। उनका चाइना बर्बाद हो गया। हाँ। इसी G20 की वजह से, जो उनका पार्टी टू पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, हाँ। उनके साथ अलायंस है इसी कांग्रेस पार्टी का। इसी अलायंस का जो डॉट वाला इंडिया है ना, उनका वहाँ पे अलायंस है। और आज अगर G20 में भारत देश ने कांग्रेस को, चाइना को अगर पछाड़ा है, हर तरीके से उसको साइड लाइन कर दिया, उसका BRI प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड जो इनिशिएटिव था, उसको ध्वस्त कर दिया। पूरे विश्व ने उसको नकार दिया और हमारा अपना एक कॉरिडोर तैयार हो गया। इनको दिक्कत ये है, राहुल गांधी जब यहाँ G20 हो रहा है, ये सैर सपाटा करने विदेशों में जा रहे हैं। और विदेशों में एक तरफ मोदी जी हैं यहाँ पे, जो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, ये वहाँ जाकर उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। गरीबों को दबा के गौरव बढ़ा रहे हैं। विपक्षी पार्टी पूछ रही है। मैं आपसे बताता हूँ, आप चैलेंज आंकड़ों के साथ आपको बोलता हूँ, 2003 के बाद 2014 तक गरीबी रेखा में कितने लोग बीच में आए थे, और मैं 2014 से 2023 तक कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। मैं देता हूँ आपको आंकड़ा, ये 13.5 करोड़ तो ये अभी रिपोर्ट आई है। मिडिल क्लास इनकम, जो मिडिल क्लास है ना, SBI की रिपोर्ट में आज 13 लाख रुपया सालाना इनकम हो गई है मिडिल क्लास की। तो ये बताइए, ये अचीवमेंट है या नहीं? मगर ये क्या है, इनको नहीं दिखता। आपने कॉमनवेल्थ गेम के टाइम देखा है, इतना बड़ा यहाँ भव्य समारोह हुआ, सब कुछ उस वक्त भी इसी तरह से वहाँ पे वो लगाए गए थे। आज कहाँ लगाए इन्होंने? आज आपको 28,000 फ्लैट हमने झुग्गी झोपड़ी वाले थे। लेकिन एक चीज़ बताओ, 5 करोड़ रोहिंग्या को अगर यहाँ बसाओगे, तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा ना आपको। उनको कहाँ जाओगे? वो तो हमारे हैं नहीं। उनका ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है। बताओ कैसे ये आवास योजना देंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जो यहाँ का है ना, वो रिकमेंडेशन मांग सकता है कि रोहिंग्या को फ्लैट दिए जाए EBS, मगर नकार दिया था वहाँ पे।
रोंगिया हमारे नहीं है। वो अगर यहाँ पे इलीगल कहीं पे कोई बस्ती है तो हम उसको नहीं दिखाएंगे लोगों को, वो हमारे लोग नहीं है। मगर आज गरीबों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है ये 65 साल नहीं कर पाए। ये कहते थे गरीबी हटाएंगे। इनकी नानी, इनका जो नेहरू जी थे वहाँ से शुरू हुआ, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर ये भी अभी तक गरीबी हटाओ 2000 तक अमेठी में करते रहे। जब उनको वहाँ से भगाया फिर जाकर ये वायनाड में गए, मगर गरीबी हटी नहीं हटी। मगर मोदी जी ने वो गरीबी हटाई। 13.5 करोड़ अगर लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं तो ये भारत के लिए अचीवमेंट है। इसको विश्व भी आज अप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए मोदी जी का स्वागत होता है। आज मोदी जी अगर दमदार लीडर, आज 76% लोग जो विश्व के टॉप लीडर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉप लीडर में आ रहा है वो मोदी जी आ रहे हैं। क्यों? उनके पास मेरिट है, अपना काम दिखाते हैं कि मैंने गरीबों के लिए टॉयलेट्स बनाए हैं, मैंने उनको आवास योजना दी है। पिछली सरकार उन्होंने दी, वो सिर्फ कागजों में होता था। आज अगर ग्राउंड पे सब कुछ दिख रहा है और विकास सामने दिख रहा है, इनको पच नहीं पा रहा। आज क्या अचीवमेंट जो है भारत को मिला है? क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था ये बात कि जब G20 सम्मेलन हो रहा था अपने देश में, तो सोने की थालियों में जो है 56 भोग परोसे जा रहे थे। 56 से कहीं ज़्यादा ही परोसे जा रहे, 400 तरह के जो है व्यंजन परोसे जा रहे थे। और यहाँ गरीब जो है 5 किलो अनाज में जो है भूखमरी से मर रहा है, और यहाँ पे जो है कई करोड़ जो है गरीब भूखमरी से मर रहे हैं, और यहाँ पे 400 से ज़्यादा व्यंजन परोसे जा रहे हैं। आप बताइए। मैं आपको कहता हूँ मोदी जी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। हाँ। उन्होंने गरीबों को दबाने के लिए। बात सुनिए, हाँ। जो सोने चांदी की थाली में अगर परोसा गया है ना, हाँ। मैं कहता हूँ एक शुरुआत तो की उन्होंने, किसी ने तो की। ये सपेरे बुलाते थे वहाँ पे, सपेरा दिखकर डांस दिखाते थे उनको, तभी तो भारत का नाम सपेरा देश बोलते थे वहाँ अंग्रेज। अभी तक 2005 तक ये बोल रही है कि दिखावा करना ही क्यों है? गरीब है तो गरीब नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखावा करना है कि हम बहुत अमीर हैं? दिखावा नहीं कर रहे। हाँ। 5वीं एक अर्थव्यवस्था बन गया है तो कब तक हम उसका रोते रहेंगे? कब तक? अगर मैं आपको एक पुराना बता, हाँ। 17वीं शताब्दी तक भारत का जो जीडीपी थी ना, हाँ। जो व्यापार था, हाँ। विश्व के जीडीपी के मुकाबले 27% योगदान भारत का था। सिर्फ सोने चांदी में हमारे और आपके पूर्वज खाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अगर वो काल अगर वापस आ रहा है, मोदी जी अगर उसमें प्रयास कर रहे हैं, आज हम मेहमानों को खिला रहे हैं, कल हम खुद भी खाएंगे, उसके लिए व्यवस्था बन रही है। ये कॉरिडोर बन रहा है, आप इसको क्या किस नज़र से देखते हैं कि एक रास्ता बना दिया बस? नहीं। आज जितने भी युवा है ना यहाँ पे, अगर हम जिस परिस्थिति में रहे, हमें वो मौका मिला या नहीं मिला कांग्रेस राज में, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता खोल दिया। कोई भी स्टार्टअप के तहत कोई प्रोडक्शन करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको अब मार्केट की दिक्कत नहीं है। भारत देश में तो वो बेच ही सकता है, अब यूरोप तक वो अपना सामान बेच सकता है। ये कॉरिडोर वो है, मगर इसकी विशेषता कोई बताएगा नहीं। कांग्रेस से पूछो क्या विशेषता है, वो उसको झुकलाएगा, वो बोलता चाइना वाला सही है। मगर मैं कहता हूँ आज इंडिया के लिए, आज मिडल ईस्ट एक हो गया, उसके समर्थन में आज चाइना को दरकिनारा है। ये चाइनीज एजेंट हैं, ये उनसे पैसा लेकर, कुछ न्यूज़ एजेंसी वो उनसे पैसा लेकर यहाँ प्रोपोगंडा चलाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। क्या जियो पॉलिटिक्स समझने वाला वो नहीं देख रहा कि अगर ये रोड चालू हो गया तो यहाँ से आप यहाँ बनाइए कोई सामान, और गवर्नमेंट से उनके बोलिए कि मुझे इंपोर्ट करना है यूरोप में, तो आपको एक सरल सस्ते दामों में आप वहाँ पे भेजेंगे। तो ये क्या अचीवमेंट नहीं है? यहाँ का आदमी, आपको उस टेंशन नहीं है। जैसे चाइना वहाँ प्रोडक्शन करता रहा, पूरे विश्व में उसने कब्जा बनाए रखा मार्केट में। कल अगर वही चीज़ भारत करता है तो क्या अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी? पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी नहीं, गरीबी से उठेंगे ना हम। आज वो अगर नींव कोई रख रहा है, इनको चुभ रहा है। कांग्रेस हर उस कदम से बौखलाई है जब देश ने एक तरक्की का कोई नींव रखी है ना, या तरक्की करने का कोई रास्ता खोजा है ना, उसमें रुकावट डालने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन इंडिया अलायंस तो बोल रही है, विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि जो नींव है वो कांग्रेस ने रखी है, मोदी जी तो उस पर काम कर रहे हैं और अपना नाम ले रहे हैं बस। देखिए, जो राजा होता है ना, हाँ। जिस टाइम का कोई राजा है ना, हाँ। उसकी नीतियाँ, इनको भी 10 साल मिले थे, उसमें मेरिट जो है देखा गया, जनता ने इनको नहीं चुना क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया था। आज मोदी जी जो हैं काम कर रहे हैं, उनका अपना मेरिट है। उन्होंने इसरो को कितने पैसे दिए, उनका कितना बजट किया, उसकी वजह से अगर चंद्रयान
वहाँ पहुँचा है, साइंटिस्ट को बधाई हम देते ही हैं, साथ में मोदी जी को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल विल दिखाई। धारा 370 65 साल 75 साल से लटकी हुई थी, किसी ने इससे पहले तो पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई। चाहते थे कि धारा 370 हटनी चाहिए, वो टेम्परेरी है गाते थे ना, मगर हटाई किसी ने। बताओ उसके लिए अप्रिसिएशन किसको मिलनी चाहिए? मोदी जी को मिलनी चाहिए ना। अगर किसी ने कदम उठाया है तो उसको अप्रिशिएट करना है, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, इसीलिए इनको नकार रही है। आज मतलब मोदी जी नहीं होते तो चंद्रयान लॉन्च नहीं होता। मैं तो बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस तो बोल रही है हम एक ही किया ना, कांग्रेस उससे ने पहले इसरो का जो है मैं आपको बोलता किया। हूं, अगर आप स्थापना इसरो का किसने किया? पेड़ लगा दिया, हाँ। अगर उसको कोई पानी ही ना दे, हाँ। कितनी देर जीवित रहेगा वो? हाँ, पानी नहीं देता, मतलब पैसा नहीं मिलता था। नहीं होता था। आप मैं आपसे एक इतिहास का सवाल पूछता हूँ। हाँ। बाबा होमी बाबा जो हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी आज भी मिस्टीरियस है। शास्त्री जी कैसे मृत्यु हुई आज भी मिस्टीरियस। कई ऐसे साइंटिस्ट उस वक्त के ऐसी परिस्थिति में उनको मृत पाए गए जब किसी को सोच ही नहीं सकता था। क्रायोजेनिक इंजन हमें 90 के दशक में मिल सकता था, मगर सरकार की विल पावर कमज़ोर थी। सिलिकॉन क्या उस वक्त सिलिकॉन बनाने की, जो आज हम सिलिकॉन के लिए इतना खुश हो रहे हैं ना कि वेदांता वहाँ बना रहा है फॉक्सकॉन के साथ, यहाँ पे गुजरात में फैक्ट्री लग रही है, साउथ में फैक्ट्री लग रही है, यही है ना, हम खुश हो रहे हैं ना। ये अपॉर्चुनिटी हमें 80s में मिली थी, क्या उसको ग्रैब किया कांग्रेस ने? नहीं, इसीलिए हम पिछड़े। 2 दशक इंदिरा गांधी के बाद ऐसी विल दिखी ही नहीं हमें, ऐसी विल दिखी ही नहीं तो भारत आज जापान से आगे होता, शायद अमेरिका के टक्कर में होता, मगर हमें वो मजबूत नेतृत्व नहीं मिला। आज अगर मिला है तो हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। यही मुश्किल में है कांग्रेस, क्योंकि आज जनता उनके झूठ पे विश्वास नहीं कर रही। आज अगर उनकी आप नालायकी दिखाओगे तो आपको गोदी मीडिया बना दिया जाएगा। आज एक तरफ तो ये कहते हैं हम लोकतंत्र बजा रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मगर वही जो है ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र की हत्या करते हैं।